चारों कोणों में चले जाओ, 1-1 लाख योजन के वन हैं और 1-1 लाख योजन की गहरी वापी है। 1 लाख योजन ये है उसकी। तो याल होने के कारण 1 लाख योजन तो कुछ नहीं, 163 करोड़ योजन। उस 163 करोड़ योजन के साथ में 1 लाख तो कोई मायना नहीं रखता। करोड़ है माने 163 करोड़ माने 1 अरब 63 करोड़, इतना उनका ये विस्तार है। तो इसमें 1-1 लाख योजन की वापियाँ। तो जम्बू द्वीप तो शरीर में तिल के बराबर भी नहीं बैठेगा। जब आप यहाँ से लंबे चौड़े द्वीप समुद्रों में पहुँचेंगे, 13वें रुचक द्वीप के बाद भी देखेंगे तो जम्बू द्वीप बहुत छोटा सा नजर आएगा। 1 लाख योजन दोनों द्वीप से समुद्र, द्वीप से द्वीप चौगुना, समुद्र से समुद्र चौगुना हो रहा है। इसलिए तो जम्बू द्वीप बहुत छोटे से अंश में का जम्बू द्वीप की 190 शलाकाएँ करना। उन 1 लाख योजन में आपको 190 शलाका बनाना। उस 190 शलाकाएँ बनाएंगे तो उसका 526 ही 6/19 आएगा। उस क्षेत्र में भी पूरा भारत क्षेत्र तो है, लेकिन बहुतर क्षेत्र को विजयार्ध पर्वत ने, नदियों ने, कुलाचल ने घेर लिया, क्योंकि इतनी विशाल विशाल नदियाँ इस क्षेत्र से निकल गई। उस 526 ही 6/19 योजन के अंतर्गत देखा जाए तो 50 योजन का तो बीच में विजयार्ध पर्वत आ गए। अब विजयार्ध पर्वत के इस साइड 238 योजन बचा, उस साइड 238 योजन, ये 50 योजन इसने ले लिया। और नदियों का विस्तार वहाँ से देखा जाए तो 8 योजन से निकल रही हैं और 62 योजन पे समुद्र में पहुँच रही हैं। तो बीच में जो विस्तार निकला तो वहाँ से लेकर के हिमाचल पर्वत से, हिमवान पर्वत से लवण समुद्र तक का ये पूरा इतना लंबाई में तो 526 ही योजन में ग्रहण कर रहा है। क्योंकि जहाँ से इसका विस्तार है ना, तो ये पूरी नदी तो लंबी में आ रही है, बस चौड़ाई में उसमें 8 योजन का स्रोत और 62 योजन की चौड़ाई समुद्र में पड़ जाती है। तो ये बहुतर भाग गंगा सिंधु ने ले लिया। और गंगा सिंधु नदी भी चतुर्दश परिवृता 14,000 नदियों से घिरी हैं। उन 14,000 नदियों को और देखोगे तो ये 14,000 ये हो गई, 14,000 वो हो गई सिंधु की। तो ये बहुतर क्षेत्र इसमें चला गया, मलिक खंडों में विभाजित हो गया। इनकी संख्या एक दिशा में 8 बनाई है, लेकिन एक दिशा में रतिकरों की संख्या 16 है। अंतर इतना है कि जो रतिकर दधिमुख के बाही कोण में है, तो बाही कोण के रतिकरों पे जिनालय है। आभ्यंतर कोण पे 2 रतिकर हैं, उन पे जिनालय नहीं है। इसलिए यहाँ उन रतिकरों को ले रहे हैं जिन पे बने, जिन पे जिनालय है। अन्यथा 1-1 दधिमुख पर्वत उस बापी के चारों कोनों में 4 रतिकर हैं, और जो बाही साइड हैं उनमें जिनबिंब है। ये है, इसलिए यहाँ जो नंदीश्वर की रचना करते हैं उसमें जिनमें जिनालय नहीं है उनको वहाँ नहीं बनाते हैं, क्योंकि यहाँ जगह ही इतनी छोटी होती है इनके पास कि इतना विस्तार दे नहीं पाएंगे। अब अपने यहाँ बना तो लेते हैं, लेकिन जैसे नंदीश्वर में यहाँ बना मढ़िया में, तो उन बापियों से सट करके ही नंदीश्वर अंजनगिरी आ गया, यहाँ रतिकर आ गया। जबकि ये होना चाहिए कि उस अंजनगिरी से 1 लाख योजन का वन निकालो और फिर 1 लाख योजन की बापी बनाओ, यानी आपको दधिमुख मिलेगा तो अंजनगिरी से 1.5 लाख योजन की दूरी पे मिलेगा। अब जे अपन तो यहाँ बना लेते हैं, 4 अंगुल की दूरी नहीं रहती है, और फिर उसमें वो उतना बनाने के बाद अब चारों दिशाओं में 1-1 लाख योजन का विस्तार वन बनाना है। और फिर वन की कोनों में जा कर के भौन भावन प्रतिमा नमो शुक्रम, जो भद्रशाल वन के जिनालय हैं, उस भद्रशाल वन के जिनालयों से
पांडुक बन के जिनालय 1/4 भाग में रह गए, या यूं कहें कि पांडुक बन के जिनालयों से भद्रसाल बन के जिनालय चौगुने हो गए। ये यहाँ पर जो मेरू पर्वत है वो ऊपर जाकर के कम होता गया, इस अपेक्षा से इन जिनालयों की भी यहाँ कम होती गई। ये प्रमाण बता रहे कि जो पांडुक वन में बने जिनालय वे 100 कोस लंबे, 50 कोस चौड़े और 75 कोस ऊंचे। ये इतने विशाल जिनालय, इनको पांडुक वन में कह तो रहे हैं छोटे हैं, लेकिन ऐसे छोटे नहीं समझना कि जैसे लोग गृह चैत्यालय बना लेते हैं। 100 कोस के ऊंचाई वाले ये बने, लंबाई यानी 100 कोस लंबा आप जाओ कितना होगा, और 50 कोस चौड़ा और 75 कोस ऊंचा। मतलब मंदिर ऐसे बनना चाहिए इस माप में, 100, 50, 75, तो वो ठीक होता है। चैत्यालय में सर्वत्र हैं, बस जहाँ पर स्थान न्यून हो जाता, मंदिर छोटा हो जाता है, वहाँ पर जिनबिंब कम होंगे उसके अनुपात में, क्योंकि जितना चैत्यालय रहेगा उस अनुपात में जिनबिंब रहेंगे। इसलिए तो वहाँ बना रहे कि जो भद्रसाल के लिए कहा है, तो जितने भद्रसाल के जिनालय हैं उतने वहाँ के हैं, क्योंकि भद्रसाल से पांडुक वन से भद्रसाल चौगुना है, तो वही चौगुना वहाँ डाल रहे हैं उसमें। ये सब पद्मासन है, पद्मासन में। अकृत्रिम चैत्यालय में पद्मासन ही रहते हैं, खड़गासन नहीं होते हैं। 500 धनुष की ऊंचाई जो होगी वो खड़गासन से होगी, क्योंकि 500 धनुष से ज़्यादा कोई होती नहीं अवगाहना। बैठी प्रतिमा की 500 धनुष की अवगाहना नहीं होगी, वो 500 धनुष के शरीर की अवगाहना का जितना योग बनेगा उतना उसमें आएगा। बैठने पर उनका जो होगा उससे कम हो जाएगा खड़गासन की अपेक्षा, क्योंकि आप 500 धनुष की अवगाहना वाले व्यक्ति के लिए खड़गासन करेंगे या पद्मासन, उसकी अवगाहना 500 धनुष की रहेगी। और जो जिनबिंब हैं इनकी 525 धनुष की कहीं मिली नहीं, सब जगह 500 धनुष होते हैं। 525 धनुष एक अपवाद है कि कोई बिरले व्यक्ति हो जाते हैं, लेकिन तीर्थंकरों में कोई 525 धनुष के नहीं है। तीर्थंकर सब 500 ही धनुष की अवगाहना के होंगे। सामान्य व्यक्ति हो सकता 525 धनुष की अवगाहना का हो जाए। आदिनाथ नहीं थे 525 धनुष के, बाहुबली थे, और बाहुबली के बाद में फिर कोई दूसरा व्यक्ति तो 525 धनुष का सुनने में नहीं आया। विदेश क्षेत्र में भी होते हैं 525 धनुष की अवगाहना वाले, जघन्य अवगाहना वाले भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर 525 धनुष की अवगाहना कोई तीर्थंकर नहीं है। उन्हें विदेश क्षेत्र की पूजा में कहा ना, कोटि वर्ष सीमंदर आदि अंत में आता है ना, धनुष से 500 काय बेराजे, आयु कोट सब पूरब लाजे। मैंने सब 500 धनुष की अवगाहना वाले सब बेराजे, जितने तीर्थंकर होंगे वे सब 500 धनुष की अवगाहना वाले होंगे, और ये होंगे सब 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु वाले होंगे। अपने यहाँ इस अवसर पड़ी में कोई 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु वाले नहीं हुए। 84 लाख वर्ष पूर्व से ही यहाँ प्रथम तीर्थंकर का कार्य हुआ है। अब हुंडावसरपणी का काल दोस्तों कहेंगे, क्योंकि अब तीसरे ही काल में मोक्ष हो जाना, तीसरे ही काल में तीर्थंकर उत्पन्न हो जाना। उस समय पूरी करो भूमि तो हुई नहीं थी। तीसरे काल के 3.5 वर्ष 8.5 मास शेष रहने पर भगवान मोक्ष चले गए थे। अकृत्रिम चैत्यालयों में सब प्रतिमाएं पद्मासन ही होती हैं। सब पद्मासन का उल्लेख मिल रहा, खड़गासन का नहीं मिला अभी तक। और 2 ही परमेष्टि की मिलती हैं, अरिहंत सिद्धि। अरिहंत सिद्धि की मिलती बराबर। अब 9वीं पुस्तक में धवला जी की 5 परमेष्टियों के स्थापना और भाव ऐसा शब्द आया है। 2 निक्षेप पूज्य हैं, स्थापना और भाव। तो भाव निक्षेप ठीक है, स्थापना निक्षेप में उनने आचार्य उपाध्याय साधु की भी प्रतिमाएं बनाते हैं, उसमें कोई बात नहीं। देवगढ़ वगैरह में मिलती है वगैरह, तो भट्टारकों की शास्त्र में उल्लेख तो है 5 परमेष्टि की स्थापना। इसमें प्रतिष्ठा ग्रंथों में निषेध नहीं है, लेकिन आचार्य महाराज ने इसको स्वीकार नहीं किया। नहीं, उन्हें तदाकार का निषेध किया था व्यक्तिगत। हाँ, जैसे आचार्य ज्ञान सागर जी की जब नेमा पर में तो पक्ष में नहीं थे।
खुद की भी नंदीश्वर में बनाई थी प्रतिमा थी हाँ वो दीवार खुद में। की तो फिर वो करवा दी थी, फिर हम लोग खोल दिए। खुद ही हाँ हालांकि उसके लिए कुछ लोगों का कहना है कि फल उसका अच्छा नहीं हुआ और भी दूसरे कारण रहे हैं, तो ठीक नहीं माना जाता था। ऐसा उसका फल देखने में आया है, सफलता नहीं है इसमें कुंतला जो तदाकार नहीं होना चाहिए, ये तो ठीक है। कि अष्ट प्रातिहार्य से जो मुक्त होती हैं वे सिद्ध प्रतिमाएं लाभ हैं, उनके और नहीं अष्ट होते। प्रातिहार्य से जो युक्त हैं वे अरहंत की प्रतिमाएं हैं। बस अंतर इतना ही है उनमें, और कोई से अलग से अंतर नहीं नाभि बनाया। और सर नहीं, बाल नहीं होते सिद्ध पर। हाँ, उनमें ये भी नहीं होंगे। और वो जो निराकार की परंपरा चली है, ये ज़्यादा प्राचीन परंपरा नहीं है। नहीं तो उसमें आप स्थापना काय की करोगे? आपके पास मंत्र फूंकने के लिए कुछ है ही नहीं उसमें, इसलिए अब जो भी किया हो, बाकी उसको यही तर्क देते हैं कि उसके लिए आप प्रतिष्ठा कहाँ करेंगे बिना आकार के, क्योंकि दो ही आकार हैं, एक तदाकार एक अतदाकार। तो अतदाकार में आचार्यों ने अक्ष निक्षेपादिशु कहा है। शतरंज की गोट वगैरह जो है उनको तो आपने अतदाकार में लिया है, लेकिन तदाकार प्रतिमा के लिए तो सोयम वह यह है चंदा प्रभु बड़माए, ये चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा है। तो जो भी चंदा प्रभु थे वे ही है यहाँ। तो ये तदाकार में उनका आकार आ जाता है, और अतदाकार में जो होता है उनने कहीं निराकार प्रतिमा का उल्लेख नहीं किया। अक्ष निक्षेपादिशु आदि सर्वत्र उन्नत, चाहे धवला जी में हो या सर्वार्थ सिद्धिराज वार्तिक में हो, ऐसा उन्हें उल्लेख किया। वो ठीक तो, लेकिन पहले मंदिर ही कितने थे, आप विचार तो करो। पुराने मंदिर में तो हैं, लेकिन उन पे आपको ये नहीं मिलेगा कि कौन से सन से बनी हुई है, कौन से प्रतिष्ठा था। प्राचीन प्रतिमाओं में नापतोल सही नहीं होता था। अब कई प्रतिमाएं 400-500 प्रतिमाएं स्थापित करी हैं, लेकिन उनकी प्रतिमाओं का नापतोल सही नहीं रहा। इस कारण से प्राचीन मंदिरों में कई जगह ताले लगे हुए हैं, वो खुल नहीं रहे हैं। ये कारण है। इनका तो प्रतिष्ठा ग्रंथों में बहुत महत्व है, और सबसे ज़्यादा प्रतिमा के साथ प्रतिष्ठाचार्य और प्रतिमाओं को विराजमान करने वाले व्यक्ति, एक प्रतिष्ठा चंद्रिका करके ग्रंथ है, उनने लिखा कि प्रतिष्ठाचार्य का लक्षण क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ वक्ता का लक्षण बताया ना, प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ता सा प्रतिभा परा प्रशंबान प्रागेव दृष्टोत्तरा आत्मानुशासन। प्राया प्रश्न शाह प्रभु परो परा मनोहारी परा निंदया ब्रूया धर्म कथाम गुण गणिय प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर। ये वक्ता के लक्षण आत्मानुशासन में हैं, लेकिन तबला जी में भी है। प्रतिक्रमण में तो रखी है, ये यहीं से निकाली हुई श्लोक है। तो प्रतिष्ठाचार्य के भी उनने करीब 17 लक्षण बताए थे। जब हमने प्रतिष्ठा ग्रंथ पढ़ा था, तब पंडित बाबूलाल जी टीकमगढ़ वालों ने सबसे पहले वही खोल के दिखाया था। प्रतिष्ठा सीखवे आए हो, ये लक्षण पाल सको तो सीखो। यदि ये लक्षण नहीं पाल सकते तो ये प्रतिष्ठा में हाथ नहीं लगाना। प्रतिष्ठाचार्य को वृत्ति होना चाहिए, अब वृत्ति ना हो। दूसरी बात, प्रतिष्ठाचार्य को निर्लोभी होना चाहिए। प्रतिष्ठा कराने के बाद एक पाई की भी आशा ना हो जिसको। और भी ऐसे उदाहरण मिले थे
पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने सागर में मोरा जी में एक प्रतिष्ठा कराई थी। उसमें मुख्य पंडित उनके देवकी नंदन जी थे, प्रतिष्ठाचार्य, और भी कई पंडित थे। उन पंडितों को जब बुलाया और फिर यहाँ पर आकर के यजमान ने पूछा पंडित जी से कि आप कच्चा खाएंगे कि पक्का खाएंगे। तो पंडित जी ने कहा कि आपके घर का ना कच्चा खाएंगे ना पक्का खाएंगे। उनके घर की रोटी को स्वीकार नहीं किया पंडित जी ने। तो उस यजमान ने कहा, पंडित जी जब तुम हमारे घर की रोटी नहीं खा सकते तो मैं भगवान कैसे बना सकता हूँ? मैं प्रतिष्ठा कैंसिल करता हूँ। उस व्यक्ति ने जब ये शब्द कहे तो पंडित जी को सोचना पड़ा और फिर सोच विचार करके विद्युत संगोष्ठी करके कच्चा भोजन उनके घर का किया। और 8 दिन प्रतिष्ठा के बाद उन्हें किराया भी नहीं लिया आने जाने का। बहुत मनाया, भैया इतनी दूर से आए हो, कम से कम इतना तो ले लो, आप प्रतिष्ठा का ना लो तो अपना हर जाना और खर्चाना जो हुआ है वो ले लो। उन्हें हाथ जोड़े, मुझे मजबूर मत करो, पाप के गर्त में मत डूबो। फिर अंत में जब विदाई होने लगी तो पंडित जी ने कहा कि आपका नाश्ता का डिब्बा दे दो, कम से कम नाश्ता तो रख दें आपके लिए। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं नाश्ता की, मेरे पास नाश्ता रखा है। तो कहा सड़ गया होगा 8 दिन में नाश्ता, क्या रखा? नहीं, हमारा नाश्ता चढ़ता नहीं। तो उनने अपने, वो चलती थी, क्या बोलते थे उसको, पोटली, मतलब दोनों तरफ टांग लेते थे, खुर्जी। उस खुर्जी में से उनने अपना निकाला तो एक पुटरिया में चना तो स्वतंत्र बने थे बिना नमक के, एक में मूंगफली बनी थी, एक डिबिया में गुड़ रखा था और एक डिबिया में नमक भी रखा था खड़ा, चना के दाने के बराबर। और कहा देखो पंडित जी, हमारा नाश्ता सड़ता नहीं कभी, हम ऐसा नाश्ता रखते हैं। यानी ऐसे निर्लोभी पंडित जो होते थे भी प्रतिष्ठा कराते थे तो चमत्कार होते थे, वो स्थान कल्प वृक्ष बन जाता था। और जहाँ पर ये लोभ की प्रवृत्ति है उस स्थान पर प्रतिष्ठा कराने पर कुछ भी चमत्कार नहीं होता, आज से नहीं होता, लोगों के अंदर कोई भावना पैदा ही नहीं होती है। इसलिए प्रतिष्ठाचार्य के लक्षण, उसके साथ भगवान की मूर्ति बनाना है तो पहले पूछा कि तुम्हारा द्रव्य कैसा है। यदि शुद्ध पसीना गारे का पैसा है तो प्रतिमा विराजमान करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ये उनकी सारी की सारी इंक्वायरी लेते थे, तब जाकर के उनकी प्रतिमा को स्वीकार करते थे। अन्यथा प्रतिमा बनाने वाला व्यसनी ना हो, इस सारे के सारे दोष समाप्त तो होते थे। प्रतिमा का कोई मूल भाव ना हो, निछावर जो दे दिया वो स्वीकार कर लिया। और वो निछावर प्रतिमा का नहीं होता था, सम्मान शिल्पी का होता था। बहुत सम्मान कर देते थे इतने के माध्यम से। आज तो लगाते हैं कि कितना देना है आपके लिए, क्या दोगे। अब जो भी है इस पर मतलब एक जो आगम का उल्लेख है, उस आगम की रीति नीति थोड़ी सी आज कुछ भिन्नता को लेकर के चल रही है। महीनों पहले से जब स्थान पे बैठा करके विशुद्धि बढ़ाते थे, भूमि को जागृत करते थे, भूमि परीक्षण करते थे, भूमि में कोई दोष ना हो, कई तरीके अपनाते थे।
उस भूमि में एक सर्प के आकार का बना करके फिर उस सर्प की सारी स्थितियों को नाप तोल करके फिर उसको देखते थे कि भूमि कैसी है। प्रतिष्ठाचार्य स्वयं जाकर के उस भूमि को खोद करके वहाँ की मिट्टी को सूंघता था। यदि मिट्टी योग्य है तो पंचकल्याणक होगा, अन्यथा नहीं होगा। वो क्षेत्र शुद्धि ऐसे सूंघने से, देखने से, कई प्रकार के तरीके रहते जांचने से, इस तरह से उनके अवृत्ति ऐसे वृत्ति नहीं कि जो सचित्त त्यागी हो गए। कई चीज़ों की परीक्षा करने के लिए कम से कम 2 प्रतिमाधारी तो लिखा कि इतना 2 प्रतिमाधारी तो उसको होना ही चाहिए। यहाँ की भूमि के लिए अध्यक्ष ने कहा था, यहाँ की मिट्टी मिट्टी तो बराबर होना, जांच होना चाहिए। जिस स्थान की मिट्टी क्षार हो उस स्थान पर विकास नहीं होता है। जिस स्थान पर अनाज पैदा नहीं होता उस स्थान पर विकास कैसे होगा बुद्धि का। कई ऐसी भूमि जिसको बंजर कहते हैं, कुछ भी नहीं होता है, तो वहाँ ही कार्य नहीं होता। कुछ ऐसे हैं ना कि तीर्थंकर ने केस लॉन्च किया और 2 दिन बाद 6 दिन बाद केवल ज्ञान हो गया तो उनके बाल ही नहीं बढ़ पाए, तो सपाट तीर्थंकरों की तो हो ही जाएंगे। क्या बात हो गई। मल्लीनाथ भगवान है, उन्होंने कितने आहार करे, बस केस लॉन्च करे और पारणा मतलब 2 बेला करी, बेला के बाद में उनको केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके नख केस नहीं बढ़े, और हो सकता है ये बालों का कोई सवाल नहीं है, बाले कोई खास बात नहीं। धर्म सकल सुख देन, इसका अर्थ होता है कि सुर तरु, सुर माने देवों के यहाँ जो वृक्ष हैं वो वृक्ष तो याचना करने पर फल देते हैं, लेकिन धर्म तो बिना चिंते और बिना याचना के फल देता है। ऐसा धर्म सकल सुख देन, सारे सुखों को देने वाला है तो धर्म हुआ करता है। तो सब व्यवस्थाएं उनकी ऑटोमेटिक है। वहाँ कंठ में अमृत झरता है तो वे स्वयं नहीं देख पाते कि क्या इसकी व्यवस्था, कैसा रंग रूप रस है, वो तो अंदर कंठ के पास है। जैसे ही उनके असाता की उदीर्णा 15 दिन 1 महीने के बाद होती है और वो अपने आप एक डकार आ जाती है और वो काम निकल जाता है उनका। ये आहार संज्ञा का प्रतीक उनके आहार होते हैं। आहार तो सिर्फ कर्म भूमि का माना जाता है, जहाँ पुरुषार्थ पूर्वक किया जाता, शुद्धि पूर्वक किया जाता, जो मुनियों के योग्य होता है। देवताओं के और कल्प वृक्षों से उत्पन्न होने वाले आहार को साधु स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वो कर्म भूमि में ही निर्मित आहार, जहाँ पर आपने अपने पुरुषार्थ से तैयार किया है, धान को पकाया है, चक्की को चलाया है, मसाले को तैयार किया है और आपने अपने शरीर को चूल्हे के पास छोंका है, गर्मी में बैठ करके विशुद्धि के साथ निर्वाण एक एक वस्तु को सोच सोच करके दिया है, तभी तीर्थंकर तुम्हारे द्वारे पे आएंगे। अन्यथा तीर्थंकर कभी भोग भूमि में आहारचर्या नहीं करते हैं, कभी अन्यत्र आहारचर्या नहीं करते हैं, वो सिर्फ यहाँ ही व्यवस्था है। तीर्थंकर पुरुष होते हैं तो कर्म भूमि के आर्य खंड में ही होते हैं। आज तक आपने विद्याधरों की नगरिया में कोई तीर्थंकर नहीं देखे होंगे कि तीर्थंकर वहाँ उत्पन्न हुए। वहाँ के विद्याधर लोग मुनि बने हैं और बन करके सब निर्वाण करने यहीं आए अपने क्षेत्र में। राम, हनु, सुग्रीव, सुनील, गवे, गवाक, नीलमाल, ये सब विद्याधरों के नाम है। राम को छोड़ करके हनुमान है, सुग्रीव है, नल है, नील है, गवय है, गवाक है, और यहाँ पर आपके 52 गजा में इंद्रजीत और कुंभकर्ण, ये सब वहाँ विद्याधरों की नगरियों को छोड़ करके इस क्षेत्र में आकर के साधना करी और यहाँ से मोक्ष निर्वाण भूमि ये है। देखो विद्याधरों के क्षेत्र में विजयाद पर्वत की आपको जो निर्वाण कांड पढ़ते हैं, उस निर्वाण कांड में एक भी विद्याधरों की नगरियों को कोई निर्वाण क्षेत्र में नहीं रखा। निर्वाण क्षेत्र में आपके यहाँ रखा, अष्टापद रखा, शिखर जी रखा, गुजरात रखा, महाराष्ट्र रखा, और तुम्हारे से यहाँ कलिंग देश रखा, और तुम्हारे
देशभूषण कुलभूषण को रखा, दिल्ली के पास मथुरा को रखा, ये तो मिल रहे हैं। बाकी इसके अलावा कोई विजयार्थ की नगरियों के आसपास कोई निर्माण क्षेत्र हो वो है ही नहीं। एक अकृत्रिम चैत्यालय तो वहाँ बना हुआ है, बाकी निर्माण क्षेत्र निर्माण कांड में इनका कोई नाम नहीं आता। अब देखो ये तो एक कहने की बात है। अब इसलिए तो विभाजन करते, संघरण सिद्ध, उपसर्ग सिद्ध, अंतकृत केवली। अब आप देखो उन मुनि महाराज को क्या नाम था, पद्म पुराण में आया था ना, वो तप कर रहे थे और वो विदेह क्षेत्र जा रहा था, वज्र मुष्टि, और मुनि महाराज का नाम क्या था, संजयंत मुनि। तो वो उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा और वो उनको उठा करके हरण करके उस क्षेत्र में ले जा करके कर रहा। तो ये संघरण सिद्ध होते हैं, वहाँ केवल ज्ञान हो गया। तो इसको आप लोक विभाग के अनुयोग द्वार में देखेंगे तो ये जो आप तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में पढ़ते हैं ना, क्षेत्र, गति, काल, लिंग, तीर्थ, क्षेत्र, बुद्ध, बोधित आदि आदि, इन अनुयोग द्वारों के माध्यम से फिर उसमें मिल जाता है अपने क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र है। द्रोणगिरी तो सिद्ध क्षेत्र है। वो द्रोणगिरी का राजा जो था वो गुरुदत्त नाम का राजा था। गुरुदत्त राजा बहुत नीति निपुण, कर्मठ और इसके अलावा प्रजावत्सल, धर्मनिष्ठ ऐसा राजा प्रजा के लिए अपनी जान लगा देता था। एक दिन शाम के वक्त द्रोणगिरी में शेर घुस आया, प्रजा में त्राहिमाम मच गया। तो वो राजा श्री दत्त प्रजा की पीड़ा को सहन नहीं कर सका, तो उसने शेर को ढूंढने के लिए रात को एकाकी चल दिया। और वो गया तो देखा कि सिंह की गुफा में, एक जंगल में सिंह की गुफा, उसने राजा ने स्वयं उस सिंह की गुफा में ईंधन भर करके आग लगा दी। और ईंधन, वो आग लगते ही गुफा में शेर मर गया। और शेर मरा तो उसी द्रोणगिरी में एक कपिल नाम का ब्राह्मण हो गया, वो लड़का पैदा हुआ। अब वो कपिल पैदा हुआ तो कुछ समय के बाद वो किसानी करने लगा कपिल। और ये हुआ कि कुछ समय के बाद राजा श्री दत्त भी दीक्षित होकर के मुनि बन गया। देश देशों में विहार करते हुए वो द्रोणनगर के द्रोणगिरी के निकट आए। तो उसके खेत में ध्यान लगाकर बैठ गए जो कपिल का खेत था। अब वो कपिल पहले की दुश्मनी सिंह की पर्याय की थी। अब वो कपिल यहाँ से गया सुबह 8 बजे अपने खेत में हल चलाने। तो ये घटना घटी कि उसने देखा कि महाराज बैठे हैं यहाँ तपस्या कर रहे हैं, चलो आज अपन दूसरे खेत को जोत लेते हैं। वो जाते जाते महाराज को संदेश दे गया, महाराज हमारी पत्नी आएगी नाश्ता लेकर के, सो तुम उसको बता देना कि उस पीपल वाले खेत में गया है कपिल। ये संदेश कह के चला गया। अभी तक तो परिणाम इसके अच्छे थे, देखो इसके परिणाम में कोई स्खलन नहीं था, बस इतना संदेश दे देते तो शायद वो संकट टल जाता। और यहाँ पर वो पत्नी आई, पति नहीं मिला, महाराज को देखा, सो महाराज से पूछा कि महाराज हमारे पति कहाँ गए। तो महाराज तो मौन साधना में बैठे, काय को बोलने वाले कुछ। वो पत्नी घर चली गई। जब वो हल जोत करके दिन के 2 बजे घर पे आया तो बिल्कुल भूख से तहस नहस होकर के पत्नी से पूछा आज नाश्ता क्यों नहीं लाई तुम। तो पत्नी ने कहा मैं गई थी तुम मिले नहीं, तो मैंने तो महाराज से कहा था कि तुम बता देना पीपल वाले खेत में है, महाराज ने बताया ही नहीं, मैंने पूछा था तो मैं लौट के आ गई, मैं क्या करती। तो पत्नी को छोड़ा और महाराज के लिए दौड़ा और वहाँ जाकर के महाराज के ऊपर इतना कुपित हो गया कि महाराज के लिए उसने रुई लपेट के आग लगा दी। और वे महाराज को जैसे ही आग लगी वे छपक श्रेणी आरोहण कर गए और उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया और उसी द्रोणगिरी से उनने मोक्ष प्राप्त किया। गुरुदत्त आदि मुनि ईश्वर जहाँ पंच मुनि महाराज मोक्ष गए। तो ऐसे आग का बदला आग से लिया। आग लगाई थी सिंह की गुफा में, तो सिंह की गुफा में आग लगी तो इनके लिए भी रुई लपेट के आग लगा के और इनका अंत करना। लेकिन ये तो छपक श्रेणी चढ़ने वाले थे, इनका कोई परहो संबंधी आयु का बंध हुआ नहीं था। आग लगते ही श्रेणी चढ़े और
ध्यान में लीन हो गए, हे आग तू तो शरीर को जला सकती है, मेरी आत्मा को नहीं जला सकती। ये जले न कभी अग्नि में, सूखे न कभी पानी में, भीगे न कभी पानी में, सूखे न हवा के द्वारा। ऐसी आत्मा हमारा, ये आत्मा का स्वरूप विचार करते हुए आग लगे शरीर में भी केवल ज्ञान प्राप्त करना, क्या धैर्य है उनका। और ऐसे वे गुरुदत्त आदि 5 मुनि महाराज फिर द्रोणगिरी से मोक्ष गए, वहीं के राजा थे और वहीं के वे भगवान बन गए, राज वहीं का किया। ऐसे भी निमित्त बन जाते, तो ये सिद्ध क्षेत्र है। आग लगाई पाप तो बंद करेगा। देखो पाप तो होने ही हैं, गाली देव मुनि महाराज को तो भी पाप होने हैं, बिना पाप की प्रकृति के तो कोई बचता नहीं है, ध्यान रखो। लेकिन उसने पाप किया है, वो पाप कहाँ धोएगा वो उसका विषय है। लेकिन यहाँ पर जो काम कर रहे हो, पूर्व में किया है या नया कर रहे हो, उस कर्म का निष्ठापन वो क्रिया ही से होगा। किसी ने किसी को आग लगाई है तो आग लगा के ही मानेगा, तब कर्म से निपटारा होगा। हाथ काटे हैं तो हाथ पैर काटे हैं। उसकी वजह से उनको केवल ज्ञान हुआ। उसकी वजह से केवल ज्ञान, मतलब अभी हो सकता था कि उनको और अभी साधना का काल हो, लेकिन ये जैसे होता ना आपका एक इमरजेंसी गेट, इमरजेंसी ब्रेक, तो करना पड़ा। समय के पहले कार्य हो गया। हाँ, ऐसा कैसे हो गई, सभी पाक नहीं हो पाएंगे। हर बार हम जो बोले थे तो भी पाक हो गए। कि एक अभय घोष नाम का राजा था, आप पढ़ते ना, अभय घोष का कंदीपुर में महावेदना पाई दे। अभय घोष महाराज राजा था, एक दिन शिकार के लिए जा रहा था, तो वहाँ से जंगल से एक किसान आ रहा था और उसने किसान ने एक बहुत बड़ा केकड़ा पकड़ रखा था, कछुआ। कछुआ भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक बार बिहार के काल में देखा था, एक पुलिस चौकी पे रुके थे तो वहाँ कुआं था, तो जितने बड़े आप लोग गोबर की घड़ी बना रहे ना, उतना बड़ा कछुआ देखा था। उसकी पीठ बिल्कुल तवा जैसी थी, उससे भी बड़ा होगा। तो वो कछुआ लेके आ रहा था, तो कछुआ बहुत बड़ा था, अब वो हाथ में पकड़ नहीं सका, तो कछुआ के उसने दोनों हाथ पैर बांधे, बीच में लाठी डाली और ऐसी पोटली टांग के आते ना किसान भाई, ऐसे वो आ रहा था कछुआ को पकड़ करके अपने घर। और ये घटना घटी कि जे अभय घोष यहाँ से जा रहा था, तो इसने उस कछुओं को देख करके अपने घोड़े पर बैठे बैठे ऐसा बाण चलाया कि जिससे कछुए के चारों हाथ पैर कट गए और वो नीचे धड़ाम से गिरा कछुआ और गिरते ही मर गया। अब वो कछुआ मरा और मर करके यक्ष हुआ। यक्ष होने के बाद में यहाँ ये राजा अभय घोष आगे चल करके मुनि बना और मुनि बनकर के इसने साधना की। उस कछुआ का जीव जो यक्ष था, वो एक दिन वन विहार कर रहा था तो उसको अभय घोष दिख गए और दिखते ही उसकी कषाय की उदीर्णा हो गई और कषाय की उदीर्णा हुई तो उसने भी, यक्ष ने अभय घोष महाराज के हाथ पैर काट दिया। और हाथ पैर कटने के बाद महाराज को क्या वेदना हुई होगी वो तो वो जाने, लेकिन उसके हाथ पैर काटे कछुआ के तो इनके भी हाथ पैर काटना पड़े। भले ही मुनि बन गए, तद्भव मोक्षगामी हो, लेकिन वो कर्म में छूटा नहीं, वो कर्म में अभी भी बैठा रहा। इसलिए सावधानी रखो, यदि किसी चींटी का भी पैर तोड़ देते हो सावधानी से तो वो चींटी भी बदला लेगी, कभी ना कभी वो भी पैर तोड़ेगी, हाथ तोड़ेगी। इसलिए एक एक कदम सावधानी से चलना चाहिए। कछुए ने भी पहले किए होंगे, मतलब कछुए ने भी ऐसा किया होगा ना, तब उसको ऐसा हुआ। देखो अब नहीं किया, लेकिन क्रीड़ावश ने काम किया, उसको भोगना पड़ा। कहते ना ऐसा अपन के सीखे नाऊ का कटे गमार का। नाऊ का बच्चा छोरा चलाता है तो वो तो सीख रहा है, लेकिन सिर कौन का कट रहा है?
नाव कभी अपने बाप के सिर पे छोरा नहीं चलाता, वो दूसरे के यहाँ ग्राहकों के ऊपर चलाता है। बस ऐसे ही भी कभी योग बनते रहता है, इतना ही रहने देता है।